नमस्कार, आदाब, यादव ब्लॉग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं इमरान और इस वक्त मेरी मौजूदगी मैनपुरी में है। बता दें कि मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। सपा संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह के यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट रिक्त हो गई है। चुनाव आयोग अब चुनाव कराने जा रहा है। उससे पहले जान लीजिए कि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी को अपना सबसे मजबूत गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने का मौका है। समाजवादी पार्टी ने एक तरफ जहां सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पुराने समाजवादी पार्टी के नेता रहे रघुराज सिंह साके को मैदान में उतारा है। अब ऐसे में मामला बेहद रोचक हो चला है। चुनावी नतीजे जो है, मतदान 5 दिसंबर को होगा, उसके नतीजे जो है 8 दिसंबर को आएंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि मैनपुरी का अगला सांसद कौन होगा। लेकिन उससे पहले आप जातिगत समीकरण पर नजर डाल लीजिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यादव मतदाता हैं, लगभग 4.5 लाख यादव मतदाता। उसके बाद साक मतदाताओं की संख्या लगभग 3.25 लाख है। वहीं क्षत्रिय मतदाता 2.25 लाख हैं और ऐसे में लगभग ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी 1,10,000 है। तो 70,000 लगभग मुस्लिम मतदाता हैं, 2 से 2.5 लाख पाल मतदाता हैं। ऐसे में सबकी जो निगाहें हैं वो जातिगत समीकरण पर तो टिकी हैं और इस बात पर टिकी हैं कि नेताजी के निधन के बाद खाली हुई ये सीट क्या समाजवादी पार्टी बचाने में कामयाब हो पाएगी, अपना सबसे मजबूत किला यानी कि मैनपुरी, इसको बचाने में कामयाब हो पाएगी। क्योंकि हमने अभी हाल फिलहाल में देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी रामपुर और आजमगढ़ अपने 2 सबसे मजबूत जो गढ़ थे उनको गंवा चुकी है। ऐसे में हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, या साइकिल चलेगी, समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी, या फिर कमल खिलने वाला है। यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर वैभव। अच्छा डॉक्टर वैभव, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से जो है 2 जगह से आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी की शिकस्त हुई, अब जो है नेताजी के निधन के बाद खाली हुई इस मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है? ये मैनपुरी है और नेताजी के जाने के बाद ये चुनाव हो रहा है। यहाँ के जन जन बच्चे बच्चे में नेताजी जिंदा हैं। आप देखना रिकॉर्ड मतों से डिंपल जी जीत के जाएंगे यहाँ से। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि अक्सर जो है आरोप लगते हैं जब चुनाव हो जाता है, उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी की हार होती है तो आरोप लगाए जाते हैं कि शासन प्रशासन ने जो है बेईमानी कर दी और जो है बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। कहीं इस बार भी ऐसा अंदेशा तो नहीं आप लोगों की कि इस तरह की जो बातें सामने आएंगी? बीजेपी का हमेशा प्रयास ये रहता है कि चुनाव को मैनिपुलेट किया जाए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मैनपुरी है और मैनपुरी में जन जन में नेताजी जिंदा हैं और आप देखना रिकॉर्ड मतों से जीतकर डिंपल जी जाएंगे। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पर 5 विधानसभा सीट जो सीटें वो लगती हैं। इसमें जहाँ 3 जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के, जसवंत नगर जहाँ से चाचा शिवपाल यादव जो है विधायक हैं, करहल जहाँ से खुद जो है सपा मुखिया अखिलेश यादव विधायक हैं, ये किशनी विधानसभा ये भी सपा के खाते में है, भोगांव और जो है मैनपुरी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू सविता है। अच्छा राम बाबू सविता, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से अलग है? क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जो समाजवादी पार्टी है जो है किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है? पहली बात तो माननीय नेताजी के श्रद्धांजलि के तौर पर माननीय डिंपल यादव जी को मैनपुरी की जनता भारी मतों से जिताकर उनको लोकसभा भेजेगी। और रही बात विकास की, तो विकास माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने गली गली सड़क सड़क बहुत विकास कराया है। और जब से ये भाजपा की सरकार केंद्र में बनी है या उत्तर प्रदेश में बनी है, मैनपुरी में 1 रुपया भी नहीं दिया और कहीं भी कोई विकास नहीं कराया। तो हम लोग श्रद्धांजलि के तौर पर हम लोग माननीय डिंपल यादव जी को भारी मतों से जिताकर लोकसभा में भेजेंगे। तो फिर जातिगत समीकरण के अब अगर आंकड़ों पर हम नज़र डालें तो कहीं ना कहीं साक के जो मतदाता हैं वो भी 3.25 लाख हैं। ऐसे में जो है ब्राह्मण मतदाता, क्षत्रिय मतदाता, अगर एक कॉम्बिनेशन मिलता है तो एक बड़ा जो है वोट बैंक में तब्दील हो सकता है। हालांकि परंपरागत वोट रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये सबल जो लीडरशिप की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाती रही है। अगर इस बार ऐसा हुआ तो फिर क्या लगता है आपको? 1989 से यहाँ पर कोई भी जाति आंकड़ा नहीं चला है। यहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी जीती है और फिर 2022 में अभी जो उपचुनाव हो रहा है इसमें हमारी डिंपल यादव जी ही जीतेंगी और 2024 में भी हम यहाँ जीतेंगे।
यहाँ पर कोई आंकड़े नहीं चलते। यहाँ पर सिर्फ माननीय नेताजी की कर्मभूमि है। यहाँ पर नेताजी के को हम लोग वोट देते हैं और उनको जिताते रहेंगे बराबर। मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, परिवारवाद है, वंशवाद है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सपा सरकार है उस सरकार में जो गुंडा राज बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह के आरोप भाजपा लगा रही है। गुंडा राज इस सरकार में भी है, बस केवल रिकॉर्डों पे नहीं है। सपा सरकार में रिकॉर्डों पे रहता है, उसके एक लंबे चार्ट बनाए जाते हैं और मीडिया के माध्यम से वो प्रचारित किए जाते हैं। इस सरकार में भी है, इस सरकार में भी सारे क्राइम होते हैं, रिकॉर्ड नहीं है उन चीज़ों का, ना उन लोगों को मीडिया दिखाती है टीवी पे। मीडिया से भी शिकायत है? नहीं, मीडिया से शिकायत नहीं है। मीडिया का मतलब ये है कि जो बीजेपी के लिए लोग काम कर रहे हैं, जो मीडिया चैनल्स बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए, उनसे ये शिकायत है। बिल्कुल। सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है और मीडिया से लोगों की अपेक्षा है। लोग ये चाहते हैं कि जो है समाज का आईना होता है मीडिया, और मीडिया निष्पक्ष ईमानदार होना चाहिए। मीडिया सरकार में क्या घटित होता है, कहीं ना कहीं मीडिया जो है सत्ता का स्थायी विपक्ष होता है। सत्ता से तीखे सवाल करना यही मीडिया का जो है एक कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन जब मीडिया अपने पथ से भटक जाए तो लोगों की नाराज़गी भी लाजमी है। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है चुनाव में? चुनाव में मान ली डिम्पल यादव जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगी, 110% जीतेंगी। और जो झूठ और अफवाह फैला रहे, इनको तो शर्म नहीं आ रही। नेताजी की बनाई हुई सड़कों पे चल रहे हैं, माननीय अखिलेश जी की सड़कों पे चल रहे हैं। इन्हें एक पला मिट्टी नहीं आज तक डाली है जब से इनकी सरकार आई है। इनकी सवा हवा हवाई है। स्मार्ट सिटी बताई बनाएंगे, आज तक दिखाई नहीं दी। बुलेट ट्रेन लाएंगे, आज तक दिखाई नहीं दी। ये तो बेचने, जो एयरपोर्ट बेच गए, रेलवे स्टेशन बेच गए, ये तो बेचना है, जो व्यापारी हैं, ये कोई पार्टी थोड़ी।